पूर्वी चंपारण के पकड़ीदार क्षेत्र में है। आपको बता दें कि मेरे साथ एक शख्स जुड़े हैं, इनका हम परिचय जानेंगे और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बात करने आए हैं। चलिए विशेष इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल में आपको स्वागत है। जी, आपके चैनल के जितना दर्शक हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सबको नमस्कार। अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। जी, मेरा नाम आलोक चंद्र यादव हुआ। मेरा घर पूर्वी चंपारण के पकड़ीदार प्रखंड के चोरमा में पड़ता है। रघुवर राय के पोता हुए, और हम पहले कृषि विभाग में किसान सलाहकार थे 9-10 साल। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में हम संयुक्त समन्वयक बने किसान कांग्रेस के पूर्वी चंपारण के, उसके बाद उत्तर बिहार के, उसके बाद में संयुक्त समन्वयक के बाद ओबीसी विभाग में प्रदेश महासचिव बने कांग्रेस पार्टी के। और जनवरी फरवरी में हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। उसी समय बीजेपी सत्ता में आई। सत्ता में आई। जी। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस छोड़ने का आपका रीजन क्या था? बीजेपी के जाने क्या रीजन था? क्योंकि आप यादव हैं और यादव के बिहार में आरजेडी से बढ़ के कोई पार्टी ही नहीं है, क्योंकि नंबर 1 पार्टी है आरजेडी। आप बीजेपी में क्यों गए? आप आरजेडी में जा सकते थे। आरजेडी में हम नहीं गए क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि हम देश के प्रथम नागरिक बने। अच्छा। तो क्षेत्रीय पार्टी नहीं बना सकता है, राष्ट्रीय पार्टी के माध्यम से ही हम वो बन सकते हैं, बड़े पदों तक जा सकते हैं। इसलिए क्षेत्रीय पार्टी में अभी हम नहीं गए। 12-13 साल से हमारा पहले 2011 में एक अनोखी तिथि थी, तब से हमारा अपने विजन को लेकर हम प्रयास करते हैं। मेरा विजन है कि हम भारत को जगत गुरु बनाया जाए, हमारा देश गौरवशाली राष्ट्र बने, हमारा देश समृद्धशाली राष्ट्र बने, हमारा देश शक्तिशाली राष्ट्र बने और विकसित राष्ट्र बने। 5 मेरा विजन है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि नया युग, सब 4 युग में सबसे अच्छा युग सतयुग था, तो कलयुग का गमन सतयुग की ओर हो, यानी युग में परिवर्तन आए। सत्यता पर आधारित युग जो पहले का युग था, उस तरह का युग अभी है। दूसरा, हम चाहते हैं कि सत्य सनातन धर्म से अंकुरित मानव धर्म, राष्ट्र धर्म बने और फिर विश्व धर्म बने। और राष्ट्र निर्माण भी हम करना चाहते हैं, यानी कि युग निर्माण, धर्म निर्माण और राष्ट्र निर्माण, तीनों क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। तो नौकरी में रहते हुए भी हम प्रयास करते थे कि हमको सदन में जाने का अवसर मिले, लेकिन उस समय नहीं मिल पाया। तो उसके बाद जॉब भी हमारा छूट गया। उसमें हम केला का बागवानी खुद लगाए थे, किसान लोग भी लगाए थे। और यहाँ से तबादला जब पकड़ीदार से फिनारा हो गया, तो वहाँ 2 किसान चौपाल का आयोजन हुआ था, उसको हम कराए थे। तो उस सब को लेके थोड़ा सा विभागीय, हम छुट्टी लेकर पटना दिल्ली जाते थे, तो विभाग में थोड़ा इस सब चीज़ को लेके ठीक स्थिति नहीं रहता था। तो इस सब को लेकर हमारा लोकसभा चुनाव 2019 में जो होने वाला था, तो 19 मार्च 2019 को हमारा नौकरी छूट गया। हमको नौकरी से चयन मुक्त किया गया, मुक्त कर दिया गया। उसके बाद हम कांग्रेस ज्वाइन किए, तो किसान कांग्रेस में पूर्वी चंपारण और उत्तर बिहार का हमको संयुक्त समन्वयक बनाया गया। और बाद में पार्टी को हम समय दिए। उसके बाद में हमारा अनुराग चंदनी से मुलाकात हुआ, वो ओबीसी में प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने हमको अपना प्रदेश महासचिव बनाया। उस पर हम 2.5-3 साल तक रहे उस पद पर। और उसके बाद जिस उद्देश्य को लेके हम कांग्रेस में गए थे, और बहुत सारा बात होता है जो राजनीति में मतलब पब्लिकली नहीं होना चाहिए, तो उस उद्देश्य हमारा पूर्ति नहीं हो रहा था कांग्रेस में। उसमें मान लीजिए हम एमएलसी के लिए चाहते थे कि हमको सारण स्नातक से या सारण शिक्षक से, जो हमारे मतलब सारण चंपारण में हुआ, उसमें हमको अवसर मिले। उसके बाद राज्यपाल कोटा से 12 एमएलसी का सीट खाली, 12 एमएलसी में से 1 एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा दिए। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि मान लीजिए जब से महागठबंधन बना है, तब से जदयू को ज़्यादा एमएलए एमएलसी का सीट मिला। उसके बाद में आरजेडी को मिला, सीपीआई को भी सारण शिक्षक में मिला, तो कांग्रेस को 1 सीट मिले हमारे तरफ से। और उसमें राज्यपाल हमसे मिले भी थे, उनका इच्छा था कि हाँ हमारा मनोनयन हो, लेकिन नहीं हुआ। तो बाद में जदयू के तरफ से नीतीश कुमार जी किसी मुख्यमंत्री के लड़का को एमएलसी बनाए। तो बहुत सारा ऐसा रीजन था। अखिलेश प्रसाद सिंह मान लीजिए आरजेडी से कांग्रेस में गए हैं, उनको राज्यसभा जाने का मौका मिला 2 बार। उसके बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष बने। और मान लीजिए हमारा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, सब लोग जानता है कि वो मेरे बाबा जी कांग्रेस में रहे हैं, मेरे चाचा जी अभय चाचा कांग्रेस के प्रखंड के अध्यक्ष रहे हैं, राहुल गांधी के नाम पर उनका लड़का का नाम भी राहुल है। तो ये सब पुराना कांग्रेसी हम लोग रहे हैं। बाद में हमारे बाबा सीताराम सिंह के रीजन में मतलब आरजेडी में चले गए थे। और शिवजी राय को भी 2 बार हमारा परिवार मदद किया नीतीश कुमार के नाम पर। तो ये सब स्थिति था, हमारा बैकग्राउंड जो है मतलब रहा है जुड़ा हुआ। और छोटा स्तर पर हम लोग चुनाव वगैरह लड़ते हैं, तो हमारी अभय चाचा की पत्नी मीरा देवी उप प्रमुख भी बनी थी यहाँ से समिति का चुनाव जीतकर। अच्छा, तो आपने शुरू में ही बताया है कि कांग्रेस में हम छोड़कर बीजेपी में चले गए। जी। अच्छा, कांग्रेस छोड़ने का रीजन क्या रहा कि कांग्रेस को? क्योंकि आपके साथ हमेशा से मैंने कोई आप चाहते थे कोई हमको पद मिल जाए, और पद के माध्यम से हम लोगों में जाए, समाज में जाए, अच्छा काम करे, यही नहीं चाहते थे। जी। और एक शुरू में आपने बात बोला है कि
हम एक मतलब प्रथम नागरिक बनना चाहते हैं। जी जी। बहुत सारे लोग होते हैं, देखते हैं कि हमको एक विधायक ही बन जाए तो बहुत है, सांसद बन जाए बहुत है, या तो कोई छोटा सा पद मिल जाए विभाग में तो बहुत है, लेकिन आपने एक प्रथम नागरिक का मतलब होता है राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति बनने का भी सोचा है। तो आखिर ये जो बात है उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? जी हमारा मतलब बहुत सारा इच्छा नेचुरली होता है किसी व्यक्ति में। हम बच्चा से ही विलक्षण प्रतिभा भगवान थोड़ा हमें डाले हुए थे। गणित में शुरू में से लास्ट तक हमको 100 में 100 नंबर आया। कठिन से कठिन गणित का प्रश्न रहता था, उसको कई तरह से हम हल कर देते थे। और बहुत सारा इच्छा जन्मजात था। जैसे मानव धर्म की हम बात करते हैं, सत्य सनातन धर्म से अंकुरित जो मानव धर्म है, जिसमें सभी धर्म आ जाते हैं, उसका बात करते हैं। जिसको हम राष्ट्र धर्म बनाना चाहते हैं, जिसको विश्व धर्म बनाना चाहते हैं, इच्छा हमारा जन्म से था। उसी तरह देश के बीच में देश की राजधानी हो, इस पर हम शुरू से सोचते थे। उसी तरह देश का जो प्रथम नागरिक बनना हो, हमें बाल अवस्था से था, छोटा सा उम्र से, छात्र जीवन से इच्छा रहा है हम बने। उसके बावजूद भी हम नौकरी चाकरी करके मान लीजिए तब अपना जो लक्ष्य है उसको डायरेक्ट पाने के बजाय हम छोटे स्तर से अपना मतलब प्रयास करते रहे। MLC हो, विधायक हो, MP लोकसभा हो, MP राज्यसभा हो, कृषि मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, मध्य प्रदेश का राज्यपाल हो, क्योंकि हम देश के बीच में कैपिटल चाहते हैं तो हर दृष्टिकोण से उत्तम होता है। कोई भी अच्छा राजा अपना राजधानी देश के बीच में चाहता था प्रतिस्थापित हो। तो सब हमारा छोटा सा उम्र से वो सब इच्छा रहा है। शुरू से ही राजनीति में और अध्यात्म में दो में हमारा रुचि रहा है। आपने बोला है कि मेरे दादाजी रहे, मेरे परदादा रहे, मेरे पिताजी भी रहे, कांग्रेस में रहे, आप भी कांग्रेस में रहे। आखिर कांग्रेस छोड़कर आप बीजेपी में गए हैं, क्या आप बीजेपी में आपको इच्छा पूर्ण हो जाएगा? जो आप सोचे हैं, जो समाज के लिए सोचे हैं, जो देश के लेवल पर सोचे हैं, हो सकता है? जी, हम जब कांग्रेस हमको छोड़ना था तो हम सम्राट चौधरी जी को लेटर दिए थे कि हम देश के बीच में देश की राजधानी चाहते हैं। और लालजी टंडन डेथ कर गए थे तो उस समय बहुत संभावना था आज़ादी के 75 साल पहले कि देश की राजधानी बीच में प्रतिस्थापित हुआ, वहाँ का हमको राज्यपाल बनने का अवसर मिला। तो लालजी टंडन वहाँ के राज्यपाल थे, डेथ किए तो बहुत दिन तक वो सीट खाली था, साल भर से ऊपर सब खाली था। और उस समय बहुत संभावना था हमको, तो उस समय नहीं मौका मिला। ज्योतिराज सिंधिया भी आ गए, उस समय भी संभावना था तो नहीं मिला। तो हम लेटर दिए। उसके बाद हमारे गाँव में सम्राट चौधरी जी आए थे, वहाँ से हो के चिरैया कहीं गए हुए थे। तो इसका मतलब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि हमको गवर्नर का वो पद मिले। उस समय नीतीश बाबू महागठबंधन में थे। तो जब हम ये दिए उसके बाद और भी लेटर दिए हम सम्राट चौधरी जी को, एक और विजय कुमार सिन्हा जी को, नंद किशोर यादव जी को। उसमें MLC, राज्यसभा सदस्य या मध्य प्रदेश का राज्यपाल, तीनों में से कोई एक पद हमको मिले, या कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का हमको पार्टी अवसर मिले, मतलब अवसर दे इन फ्यूचर। तो इस उद्देश्य से हम उसमें आए थे। और उस समय 11 MLC का सीट खाली हुआ, 68 राज्यसभा का सीट खाली हुआ। उसमें हमको संभावना भी था एक सीट मिलने का, लेकिन बिहार बीजेपी का नेता हमारा मदद नहीं करते हैं ये लोग। अच्छा। इसके चलते शुरू से मतलब ये नहीं हो पाता है। कांग्रेस या बीजेपी मान लीजिए ये तो एक दल है, हम तो पूरे देश की बात करते हैं, लेकिन दल के माध्यम से ही हमारी इच्छा। बीजेपी में गए हैं, बीजेपी में गए तो आपको कैसा लग रहा है? कांग्रेस से बेटर लग रहा है बीजेपी में आप चले गए, कैसा लग रहा है? अभी 5-6 महीना से आप गए हैं बीजेपी में। हाँ, जब सरकार यहाँ हम गए थे बीजेपी में, उसी समय बिहार में सरकार चेंज हुआ था। तो बीजेपी में जिस उद्देश्य से गए थे उस उद्देश्य को लेके हम अपना प्रयास करते रहते हैं कि हमको सदन जाने का अवसर मिले क्या, और हम कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उस पर हमको पार्टी काम करने का अवसर दे, या देश के बीच में राजधानी प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, उस पर पार्टी हमको काम करने का अवसर दे। तो बिहार में बीजेपी सत्ता में है, देश में भी बीजेपी सत्ता में है, तो वहाँ हम जो काम करना चाहते हैं उस काम को लेके अभी बीजेपी में गए हैं, जिसके लिए हम प्रयास पूर्व में भी करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। और नौकरी में भी थे तो अभी हम प्रयास करते थे कि हमको मान लीजिए कांग्रेस सदन नहीं जाने दे रहा है तो बीजेपी की मतलब सदन में जाए। हमारा जो उम्र है, हम जितना हमारा टोटल विजन सब है, उसमें किसी को 200 वर्ष का भी भगवान जिंदगी देंगे तो उन सब कामों को नहीं कर पाएगा। मान लीजिए हम 60 साल 70 साल जिएंगे तो उसमें हम किसी एक पार्टी में बंद के रहे, एक बात कहते हैं, हमको पार्टी काम करना जो चाहते हैं वो नहीं करने दे, तो उस स्थिति में क्या मतलब बनता है? तो दूसरे पार्टी में जाना तो हाँ, हमको जहाँ काम करने का अवसर मिलेगा वहाँ हमारा जाना उचित है। अच्छा। इसीलिए हम आए, और आए तो पार्टी सत्ता में भी आई। अभी तक में आप किन किन नेता और मंत्री से मिल चुके हैं? अपने मतलब कुछ सदस्यता होने के बाद में आप पार्टी में कुछ पद लेने के लिए किन किन नेता से मिल चुके हैं? जी, हम आवेदन जब दिए थे, जब बीजेपी सत्ता में आया था फरवरी में,
तो उसके पहले जनवरी और दिसंबर में आवेदन दिए थे सम्राट चौधरी जी को, तो उनसे हम 2-3 बार मिले हैं। अच्छा। उसके बाद में आवेदन दिए थे विजय कुमार सिन्हा जी को, तो उनसे मिले हैं। नंदकिशोर यादव जी को आवेदन दिए थे, तो उनसे मिले हैं। और नया जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल जी, तो उनसे भी हम मिले हैं। और बाई लेटर हम लिख के देते हैं, क्योंकि बात किए तो बहुत सारा लोग उनसे मिलता जुलता रहता है, तो बात बिसर सकते हैं। तो पुराना मेरा जितना भी प्रयास है वो, और अभी जिस जो काम के लिए हम आए हुए हैं वो सब लिख के उनको रिटर्न में देते हैं और पूरा लगा के देते हैं पहले वाला। और उसके अलावा अपना जो क्षेत्रीय लीडर लोग हैं, मान लीजिए विधायक हैं जैसे पवन जायसवाल जी, उनसे मिले। आपको लाल बाबू गुप्ता जी हुए, उनसे मिले। और लगातार प्रयास करते हैं कि राणा रणधीर सिंह के माध्यम से हमारा मतलब उनके परिवार से मेरा जुड़ाव रहा है। उनके फादर को भी मेरे ग्रैंडफादर मतलब मदद करते थे, उनसे जुड़ाव रहा है हमारा। कांग्रेस को तो यहाँ टिकट मिलता नहीं था, बाद में लालू प्रसाद यादव जी के चलते बाबा जी हमारे आरजेडी में चले गए थे, तो वो सब स्थिति में था। और जदयू में भी शिवजी राय को दोबारा। इन फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? ओनली वही टारगेट है कि और कुछ है? जैसे आपको कोई बीच में जॉब अगर मिल जाता है, दूसरा जॉब मिलता है, तो क्या नहीं करेंगे आप? सिर्फ वो जो मतलब राष्ट्रपति का ही रहेगा थी? राष्ट्रपति बनना मेरा तो जीवन का अंतिम लक्ष्य रहेगा, वो तो नहीं ना छूटेगा, वो तो मेरा रहेगा। लेकिन हम छोटा स्तर से काम करना चाहते हैं। पहले से भी हम एमएलए एमएलसी से शुरुआत करके उस पद तक प्रयास किए थे, और फिर से हम मतलब प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम एमएलसी बनना चाहते हैं, या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, या मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनना चाहते हैं, या कृषि मंत्री बनना चाहते हैं, या शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं। इस पांचों पद पर कोई काम हमें करने का अवसर मिले। और उसके बाद 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है, चाहे बाद में हमारे पास हमारी उम्र कम है, तो जब पार्टी या देश का इच्छा होगा कि हम उस पद के लायक हैं, हम बनने से हमारे देश को क्या फायदा होगा, तब वो बना जाएगा। वो मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसके लिए हम नीचे से ऊपर प्रयास करते हैं, डायरेक्ट नहीं है कि हम देश का प्रेसिडेंट ही बन जाए, ऐसा नहीं है। चलिए, मेरे साथ आलोक चंद्र यादव जी हैं, और ये फिलहाल आज 6-7 महीना पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर अभी बीजेपी में गए हैं। और बीजेपी में इनको संभावना लग रहा है, जो जिन जिन चीज़ों के लिए इन्होंने सपना देखा है, जो इन फ्यूचर में करना चाहते हैं, जनता के लिए कुछ भलाई करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि बीजेपी में हमको मिल जाएगा। क्योंकि आपका क्षेत्रीय पार्टी अगर देखा जाए तो बिहार में आरजेडी नंबर 1 पर आता है, लेकिन इनका सोच है कि हम आरजेडी में नहीं गए, इसलिए क्योंकि वो ओनली बिहार में देखते हैं। जो सेंट्रल लेवल पर है, जो केंद्र में है, उनमें हम जाना चाहते। तो कांग्रेस थे और उसके बाद बीजेपी गए। अब देखते हैं इनका लक्ष्य क्या होता है। विशेष आप देखते रहिएगा राजू मुखिया के साथ अपना न्यूज़, और फिर दोबारा अगर मौका मिलेगा तो इनसे और जानने की कोशिश करेंगे। विशेष धन्यवाद।